हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जैक कॉर्प लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और साथ में 50 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे, लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात की जाए तो इस बार का इनकम जनरेट किया 139.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 114.3 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 132.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया। एक्सपेंसेस हुआ 108.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 98 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 116.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया। बहुत कम एक्सपेंस है, इसके कारण प्रॉफिट में रिकवर किया। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 16.3 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 50.7 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स में लॉस हुआ था, इसके कारण लॉसेस था 34.8 करोड़ का। और यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। और आफ्टर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट है 23.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 11.9 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 39 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का 1.31 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का जो रिजल्ट आया अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छी देखने को मिला है, एवरेज है, क्योंकि ईयर ऑन कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ है। इनकम भी यहाँ पे देखा जाए तो ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे कह सकते हैं क्वार्टर एंडेड में बहुत अच्छी रिजल्ट पेश किया है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम है 499.7 करोड़ का और 23 में 619.4 करोड़ का, लेकिन इनकम फिनेंशियल ईयर एंडेड में डाउन है। एक्सपेंस 426 करोड़ का, 23 में 555.3 करोड़ का, एक्सपेंस में भी डाउन देखने को मिला है, लेकिन बहुत कम, इसके बाद प्रॉफिट रिकवर किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 71.9 करोड़ का, 23 में 4.8 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो 52.4 करोड़ का प्रॉफिट है और 23 में 13.5 करोड़ का लॉस है, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। ईपीएस 2.94 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। क्वार्टर एंडेड में अगर देखा जाए तो इनकम प्रॉफिट दोनों इंक्रीज है, लेकिन फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम में थोड़ा सा डाउन था, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज किया क्योंकि एक्सपेंस बहुत कम हुआ, प्लस एक्सेप्शनल आइटम्स में लॉस हुआ था 23 फिनेंशियल ईयर में। सेगमेंट वाइज स्टील, प्लास्टिक प्रोसेसिंग और यहाँ पे रियल एस्टेट, इन दोनों तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मेनली, जो कि बहुत अच्छी देखने को मिल रहा है रिजल्ट यहाँ पे क्वार्टर एंडेड, फिनेंशियल ईयर एंडेड में। यहाँ पे अगर हम स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करें तो इनकम है कंपनी का इस बार का अगर देखा जाए तो कंपनी जो इनकम जनरेट किया है 135 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 109.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 128.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया। एक्सपेंसेस 105 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 95 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 108.3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी डिक्रीज किया है, जबकि ईयर ऑन ईयर में इनकम इंक्रीज था, इसके कारण प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 14.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर 30.6 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। आफ्टर टैक्स कंपनी का फॉर द पीरियड जो प्रॉफिट हुआ है 23.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 10.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 35 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करती हुई देखने को मिल रही है। ईपीएस 1.33 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे ईपीएस भी इंक्रीज किया, क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल एंडेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया। कंपनी का रिजल्ट 750 में इसका रिजल्ट आया था इवनिंग रात के टाइम में, 298.7 रुपीज़ पे क्लोज किया और 3% का आज के दिन क्रैश किया, मतलब 2.9% का क्रैश किया है। 1 मंथ में 5.41% का लॉस है और 6 मंथ्स में अगर देखा जाए तो 6.2% का लॉस है। तो गाइस, यहाँ पे कंपनी अब जो सो एक बहुत अच्छी रिजल्ट पेश किया और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन में देखने को मिल रहा है। तो अब चांसेस है कि यहाँ से कंपनी अब रिवर्स कर सकता है, तो इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हो आप एंट्री कर सकते हैं, अगर आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं आप एवरेज कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को ही प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।